दोस्तों नमस्कार। 9 दिसंबर 2024 मेरे साथ बैठे हुए हैं करण राज पुरोहित, मिस्टर राजस्थान। बड़ी खुशी की बात है कि व्यक्ति कई सारे काम करता है, लेकिन इन महानुभाव यानी कि करण राज पुरोहित ने अपना पूरा जो शौक रखा या ये तो सारी चीज़ें ये बताएंगे, लेकिन मिस्टर राजस्थान बने हैं 2024 में। तो बड़ी शुभकामनाएं सर आपको, बहुत बहुत हमारे मेवाड़ न्यूज़ की ओर से भी बहुत बहुत कि धन्यवाद सर। आपने इतना बड़ा काम किया। जैसा कि दोस्तों बता दो कि मुझे भी जानकारी मिली है इनकी बातचीत से। तो ये नागौर के रहने वाले हैं, लेकिन ये मिस्टर राजस्थान जो आप बने हैं, जी सर। पहली बात तो ये प्रतियोगिता कब हुई, कितने लोग इसके शामिल हुए, ये सारी चीज़ें बताओ। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरी कहानी को आप सबके सामने पेश कर सकूं। तो जैसे सर ने मेरा नाम बता ही दिया है, करण राजपुरोहित मेरा नाम है और नागौर ज़िले के खिंवसर तहसील से मैं बिलोंग करता हूं। हाल फ़िलहाल उदयपुर में रह रहा हूं पिछले 2 सालों से। तो ये बेसिकली मेल का मेंस पैजेंट जो होता है राजस्थान का, ये सबसे बड़ा पैजेंट है जिसको अनूप चौधरी सर ने शुरुआत किया है। उनके द्वारा ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कि वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाते हैं। कहीं ना कहीं लड़कों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो सबसे पहले तो मैं अनूप सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ पहल शुरू करी है। ये अनूप सर कौन है? अनूप चौधरी सर है जो मिस्टर राजस्थान के फाउंडर है, डायरेक्टर हैं, जो ओके। हमारे जयपुर के ही रहने वाले हैं। हाँ हाँ। और उनका प्रोडक्शन हाउस है इन्फिनिटी टेक ओवर्स के नाम से। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये पूरा का पूरा पैजेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो है 28 नवंबर से शुरू हुआ था। 29 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इसका ग्रैंड फिनाले था। ये 2024। 2024 को सर। तो ये 3 दिन का फिनाले था जिसमें हम 20 फाइनल कैंडिडेट्स थे। तो सब लोग अलग अलग शहर से थे, कोई जोधपुर से था, कोई जयपुर से था, कोई भिवाड़ी से था, कोई श्री गंगानगर से भी था। तो काफ़ी सारे जो मेरे साथ के कैंडिडेट्स थे, सब लोग अलग अलग अपनी कहानियों के साथ लेकर आए थे। अपने आप को उन्होंने वहाँ पे अपनी स्किल्स और टैलेंट को शोकेस किया है। और 3 दिन के इस सेशन में बहुत सारे सेशंस हुए, जिसमें हमारा फिज़िकल राउंड हुआ, हमारा कम्युनिकेशन राउंड भी चेक किया गया। इसके अलावा हमारी सेल्फ स्टाइलिंग सेशन भी हुई थी। और हर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू हमें गाइडेंस भी मिला। सिर्फ ये नहीं कि हमने हमारी चीज़ें वहाँ पे पेश की, बल्कि हमें ये भी मौका मिला कि जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से हमें किन चीज़ों पे काम करना है। तो इस चीज़ के लिए भी जो उन्होंने सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए थे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और 1 तारीख को हमारा फिनाले था ट्रेड इंटरनेशनल रिजॉर्ट में। तो 3 दिन का हमारा स्टे भी सब कुछ वहीं पे था। और फाइनली उन सारे 20 कैंडिडेट्स में शायद मेरी परफॉर्मेंस, मेरी मेहनत ज़्यादा थी अच्छी, या जैसे भी जिन सारे पैरामीटर्स में शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को अच्छे से साबित कर पाया हूँ। तो इसके बदौलत और बाकी आप सबके प्रेम और सपोर्ट के सहारे मैं मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब अपने नाम पे कर चुका हूँ सर। करण जी, मुझे एक जानकारी और दीजिए जी सर। कि ये जो आप राजस्थान श्री बने हैं, जी सर। तो इसमें क्या करना पड़ता है? खाली पैंट शर्ट पहन लिया, जाके खड़े हो गए, जी। ऐसे राजस्थान श्री बन गए, या उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है? बिल्कुल सर। तो क्या? यस सर, ये बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली लोगों को लगता है कि स्टेज पे आना मतलब मॉडलिंग। मॉडलिंग और पैजेंट दो बहुत अलग चीज़ है। मॉडलिंग में कहीं ना कहीं आप या तो कोई आउटफिट या फिर किसी चीज़ को एक शोकेस करते हो, जो कि मॉडलिंग होता है। पैजेंट जो होता है उसमें सिर्फ आपके अच्छे कपड़े पहनने से ही आप जीत नहीं पाते। पैजेंट में आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे दूसरों के साथ मिलते हो। पैजेंट एक नॉलेज का एक बुफे है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। चाहे आपके कपड़े, चाहे आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, आप दूसरों को कैसे अपने साथ में लेके चलते हो। और इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार कहना चाहूँगा एजे मॉडलिंग स्कूल का, जो उदयपुर की एक मॉडलिंग स्कूल है। जो मैं शायद बहुत बाद का कैंडिडेट हूँ, मेरे से पहले बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ से निकल चुके हैं अरे जिन्होंने। हमारे हमारे उदयपुर से, क्यों? हम जी। तो उदयपुर के हैं यार। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आप तो नागौर के हो। जी जयपुर में ये सीट हुई, तो हमारे उदयपुर से कैसे संपर्क हो गया? सर, उदयपुर से ऐसे संपर्क हुआ कि मैं पिछले 2 साल से उदयपुर में ही जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि बहुत लोग बहुत हमेशा से ही बोलते थे कि यार तेरा फेस अच्छा है, तेरे बियर्ड का कलर थोड़ा अलग है, तो तुझे मॉडलिंग वगैरह ट्राई करनी चाहिए। तो ऐसे ही किसी के सहारे मुझे एजे मॉडलिंग स्कूल के बारे में पता चला। तो मैं गया, जो इसके संस्थापक है अजय नायर सर। मैं उनका बहुत
तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विप्रा मेहता जो कि इनकी सपोर्टिंग हेल्प है, तो इन दोनों की मेंटरशिप के थ्रू मुझे ये पता चला कि पैजेंट क्या होता है। तो पिछले 6 महीने से मैं इस पैजेंट की तैयारी में लगा हुआ था और मैंने हर चीज़ सीखी है। मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेकअप करना सीखा पैजेंट से सिर्फ 3-4 दिन पहले। मैंने कपड़ों पे क्या जूते होने चाहिए, किस तरीके की मुझे घड़ी पहननी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को कैरी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी। तो और इसी सारी चीज़ों की तैयारी के बदौलत मैं इस मुकाम पे फ़िलहाल तक पहुँचा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और आगे तक इस सफ़र को लेके जा सकूँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है बॉस। ये करण जी राजपुरोहित है, हमारे मेवाड़ न्यूज़ चैनल स्टूडियो में आए हैं। जी सर। और इसमें भविष्य में क्या हो सकता है? मान लो बहुत अच्छी है, आप राजस्थान श्री बन गए, जी कल भारत के लेवल पे भी जा सकते हैं, कई सारे बिल्कुल स्टेट लेवल के भी हो गया। बिल्कुल तो सर। इसमें क्या होता है, ये बड़े बड़े जो मॉडल बनते हैं, कई सारे हीरो बनते हैं, कई जी फिल्मी दुनिया में जाते हैं, बिल्कुल तो क्या वो यहीं से निकलते हैं या फिर बिल्कुल सर। एक्टिंग करने का भी शौक है आपको? बिल्कुल सर, मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और पैजेंट एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। आप एक्टिंग के अलावा आप सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, हर उस फील्ड के अंदर एंटर कर सकते हो जिसमें कि आप रुचि रखते हो। तो मेरी भी उम्मीद यही है कि क्योंकि अभी मैं जीता हूँ, तो अभी शायद आने वाले समय में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसके अंदर शायद आप लोग मुझे देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप सबके सामने आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिसके थ्रू आप जिस सपने को आपने बंद आंखों के साथ देखा है, उनको खुली आंखों के साथ जीने के लिए ये सबसे अच्छा ज़रिया है आपके लिए सर। यार मैंने सुना है कि जैसे आप जब वहाँ कंपटीशन में गए, जी तो जो जज होते हैं सामने, जी सर। वो कई सारे सवाल भी पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ऐसे क्या क्या सवाल पूछे होंगे उस समय जी सर। कि आप फर्स्ट आए हो? बिल्कुल तो आपसे ऐसे क्या सवाल पूछा और आपने क्या जवाब दिया? बिल्कुल सर। एक्चुअली इस शो के जो सेलिब्रिटी गेस्ट है अनूप सिंह ठाकुर, वो भी पैजेंट फील्ड के रहे हुए हैं। वो मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं। मिस्टर वर्ल्ड। मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं। और क्योंकि मेरा टोकन नंबर 1 था, मेरा टैग नंबर 1 था, तो सबसे पहला सवाल उनका मेरे लिए यही था कि अगर मैं मिस्टर राजस्थान का खिताब जीत जाता हूँ तो मैं इस चीज़ को कैसे आगे लेके जा सकता हूँ या फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने सर का मेरा जवाब ये था कि मैं एक कॉर्पोरेट के अंदर मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ जिसने अपनी पारिवारिक कारणों की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से अपने सपनों को कहीं ना कहीं दबा दिया था। और उसके बावजूद कहीं ना कहीं मुझे था कि मुझे कभी ना कभी तो कुछ करना ही था। तो मैंने इस पैजेंट्री फील्ड को चूज़ किया, मेहनत करी, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है मेरे साथ इसमें। शुरुआत में घर परिवार वालों का उतना सपोर्ट नहीं था। परिवार वाले बहुत सारी चीज़ें बोलते थे कि अरे ये तो ऐसे कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचवाता है, ये चीज़ें, बहुत सारी गलत चीज़ें समाज में फैलाई गई। बहुत सारी मेरे माता जी पिताजी को भी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा इसकी वजह से। पर मेरे को था कि नहीं, अब शुरू कर लिया है तो अब कुछ हासिल करने के बाद ही इस चीज़ सफ़र को अंजाम देना है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और मैंने सर का जो वापस उसी जवाब पे आता हूँ, तो अगर मैं मिस्टर आसान बनता हूँ तो मैं उन लाखों करोड़ों लोगों के उन दबे हुए सपनों को वापस से एक ज़रिया देना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उम्र कोई पड़ाव नहीं होता। आप 20 की उम्र में भी शुरू कर सकते हो, आप 30 की उम्र में भी शुरू कर सकते हो। तो ये मेरा जवाब था। तो सर को भी काफ़ी अच्छा लगा था, तो उन्होंने तारीफ़ भी करी थी। और स्टेज पे जब उन्हीं के हाथों जब वो मुझे ट्रॉफ़ी भी मिली थी, तो पर्सनली भी उन्होंने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि बहुत अच्छा किया है तुमने और आगे भी तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे इस सफ़र को मैं और अच्छे से लेके जा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे करण राजपुरोहित, जो कि है तो नागौर के, और राजस्थान वाइज जो इनका जो कंपटीशन हुआ था वो जयपुर में हुआ, और ये श्री बने, क्या बने? मिस्टर राजस्थान मिस्टर 2024 राजस्थान बने। जी। मतलब जो हीरो बनते हैं उसी को कहते हैं सबसे ज़्यादा हैंडसम। हैंडसम मतलब एक कंप्लीट हर फील्ड में, सिर्फ हैंडसम नहीं। अच्छा, आप सिर्फ सुंदर चेहरे से नहीं, वो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे अगर मैं जाऊँ तो शायद मेरे बहुत सारे ऐसे भाई थे वहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स नहीं बोलूँगा मैं उन लोगों को भाई बोलता हूँ। बाकी जो 20 कैंडिडेट्स थे, कुछ लोग मुझसे भी अच्छे दिखने वाले थे। बट सिर्फ चेहरे के अलावा आपकी ड्रेसिंग, आपका कम्युनिकेशन, आप अपने अलावा दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हो, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो शायद मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे ये खिताब दिया गया सर। नहीं तो इसमें मैं भी देखता हूँ स्टेज पे चलते हैं तो बिल्कुल यूँ
कदम मिला के चलना पड़ता है, उसमें ये क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? बिल्कुल सर, ये पूरी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे मैं एक और नाम लेना चाहूँगा राहुल सर का, राहुल शर्मा सर का, जो हमारे मिस्टर राजस्थान के कोरियोग्राफर थे। बाकायदा हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप स्टेज पे कैसे एंटर करोगे, क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल वॉक होती है तो वहाँ पे आप अपना स्किल दिखा सकते हो, लेकिन जब पूरी टीम की कोरियोग्राफी होती है तो वहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है कि जिस तरीके से, क्योंकि सबसे पहला नंबर मेरा था, जो शुरुआत मैं करूँगा वही मेरे साथ वाले पीछे मेरे साथी उसी चीज़ को कैरी करेंगे। तो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था और एक मौका भी था कि हाँ, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र सबसे पहले मेरे पे होगी। तो उस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ किया और बहुत अच्छे से राहुल सर ने कोरियोग्राफी सिखाई, हम सब ने प्रैक्टिस करी। कई बार रात को 11, 12, 1 बजे तक भी हमारी प्रैक्टिस चलती रही, बट कभी भी ऐसा लगा नहीं कि मतलब इस प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती वैसा नहीं लगा। मज़ा आता रहा कि हाँ, चाहे नींद आ रही है नहीं आ रही है, बट जो चीज़ें सीखने को मिली तो ये सब कुछ उसी का रिजल्ट है सर। हमारे उदयपुर की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जी सर। दूसरा ये कि आप कह रहे हो कि मैं अभी उदयपुर में हूँ, तो यहाँ उदयपुर में क्या जॉब करते हैं, और हमारे उदयपुर में भी इस तरह के कंपटीशन होते हैं, जी जिला लेवल पे होते हैं, कोई आगे भी पहुँचते जी ही होंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसी एक आप उनको क्या राय देंगे कि भाई क्या करें आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल सर। मैं सबको यही कहूँगा कि शहर मैटर नहीं करता, आप चाहे छोटे से छोटे गांव से हो या बड़े शहर से हो, अगर आपके जज्बे और आपके सपने हैं और उसके लिए आप पूरी लगन से काम करोगे तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी। यहाँ पे भी उदयपुर में भी पैजेंट्स होते हैं और मैं यही कहूँगा कि चाहे शुरुआत कहीं से भी करो, छोटे से पैजेंट से करो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कि सीखना ज़रूरी है। मैंने भी एक बहुत छोटे पैजेंट से शुरुआत करी थी, उसके बाद मैंने मिस राजस्थान में भी पार्ट लिया। अब उम्मीद है कि मैं इससे और नेशनल लेवल के पैजेंट में भी अपने आप को कम्पीट करूँगा। तो अगर आपने सपने देखे, उसके लिए उम्मीद मत हारो। कई बार सिचुएशन हो सकती है, कई बार कारण हो सकते हैं जिस वजह से कि शायद आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने आप को वो क्या कारण देना चाहते हो। मेरे पास बहुत सारे कारण थे। मुझे मेरे माँ-बाप को वो ज़िंदगी देनी थी जो हमेशा से मैं चाहता था कि मैं उनको दूँ। मुझे मेरे कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें मुझे मुकम्मल करना था। मुझे मेरे साथ वालों के हर उस इंसान की उम्मीद पे खड़ा उतरना था जिनको लगा कि हाँ यार, ये इंसान कुछ कर सकता है। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। छोटे से सफ़र में मैंने लगभग उन सब की उम्मीदों पे खड़ा उतर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से मेरी तरह अगर मुझे देखकर और बाकी लोग इंस्पायर हो सकते हैं तो शायद ये मेरे लिए इस जीत के साथ एक और बड़ी जीत होगी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये करण राज पुरोहित जी सर। और राजस्थान श्री 2024, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे उदयपुर की ओर से भी, बहुत हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से भी, जी सर। और आपका धन्यवाद, आप हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिस में आए। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और बस इसी टेलीकास्ट के थ्रू मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जितने ज़्यादा लोगों तक फैल सके कि मौका है, मौका बनाना पड़ेगा और उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। बस थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आगे भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।